जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को प्रणाम है। आप सभी कैसे हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवउठनी हरे एकादशी व्रत कृष्णा। कथा। आप सभी कैसे वैष्णव व्रत भक्तों करते को हैं, कैसे सादर नियम प्रणाम पालन है। करते हैं, क्या उसके तो पीछे रहस्य, क्या कथा देवउठनी है, एकादशी इन पर सभी अवश्य जानकारियों को सुने जानने के लिए व्रत आप कथा। सुने इस कथा को। तो देवउठनी एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखें। इसके साथ ही एकादशी की इस व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। विशेष रूप से देवउठनी एकादशी के दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। जो देवशयनी एकादशी पर सोते हैं और देवउठनी एकादशी पर 4 महीने के निद्रा से वो उठते हैं, इसीलिए इसको देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योग निद्रा से जागते हैं तथा सृष्टि का संचालन का कार्य पुनः आरंभ करते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास का समापन के साथ मांगलिक कार्य का आरंभ हो जाते हैं, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस साल देवउठनी एकादशी पर काफी योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इसे आरती को पढ़ें और गाएं। ऐसे करने से आपकी पूजा पूर्ण होगी और भगवान विष्णु की कृपा से सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक राज्य था जहां धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियमों से किया जाता था। राज्य के लोग अत्यंत धार्मिक और श्रद्धावान थे। वे महीने में 2 बार आने वाली एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करते थे। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का एक दाना तक नहीं खाता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। वो उपवास एवं संयम का पालन करते थे। इसी राज्य में एक बार दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। तो पहले क्या होता था, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जब एकादशी होती थी तो उस राज्य में पूरे वहां पे उल्लास मनाते थे, उत्सव मनाते थे और कोई भी कोई कार्य नहीं करता था। भगवान की सेवा करते थे, नाम जप करते थे और उनकी कथाओं का श्रवण करते थे। वहां पे एक अन्न का दाना भी कोई नहीं ग्रहण करता था, फिर चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो। तो सभी लोग एकादशी का पालन करते थे। वहां के राजा पालन करवाते थे। वहां राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज कृपया मुझे इस राज्य में नौकरी दी जाए। राजा के उसके भाव और जरूरत को समझते हुए वहां नौकरी तो मिल गई, किंतु हमारे राज्य में रहने के लिए एक नियम है। हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। इस तिथियों पर पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं मिलता है। सभी व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं। यदि तुम इस नियम को स्वीकारते हो तभी तुम्हें यहाँ रह सकते हो, नौकरी प्राप्त कर सकते हो। व्यक्ति ने बिना विचार किए, महाराज मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। वह प्रसन्न था कि उसे रोजगार मिल जाएगा। तो जीवन में हमारे कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें तुरंत ही निर्णय लेना पड़ता है, तो तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। कभी कभी तुरंत निर्णय लेने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिणाम आता है और फिर हम सहन करने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। तो इसलिए जो भी निर्णय लें अपने जीवन के तो सोच समझ के लें। इसलिए कहा जाता है कि सोच समझ के बोलो, तौल तौल कर बोलो। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज्य में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया, केवल फलाहार के लिए फल प्रदान किए गए। लेकिन व्यक्ति को फलाहार से तृप्ति नहीं मिली।
भूख बढ़ने लगी और वो बेचैन हो उठा। सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, फल खाकर पेट नहीं भरता, कृपया मुझे अन्न दें वरना भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा ने उसे पुनः नियम समझाया, परंतु वह व्यक्ति लगातार खाना मांगता रहा। अंततः राजा को दया आ गई। उन्होंने उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री अन्न पकाने के लिए दे दी। वह व्यक्ति बड़ी खुशी खुशी के साथ नदी के किनारे गया। पहले उसने स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, भोजन ग्रहण किया, फिर अपने धाम को लौट गए। व्यक्ति ने भोजन कर प्रसन्नता और अपने कार्य में लग गया। अगली एकादशी के समय वह फिर राजा के पास पहुंचा तो राजा से बोला, महाराज, इस बार मुझे पिछली बार से दोगुना अन्न दें। राजा ने चकित होकर पूछा, दोगुना अन्न क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे, आधा अन्न उन्होंने खाया, आधा मैंने, इसलिए मेरा पेट पूरा नहीं भरा। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने मन में ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं हुए, और वो यह व्यक्ति कहता है कि भगवान विष्णु उसके बुलाने पर भोजन करने आए थे। राजा ने सत्य जानने की का निश्चय किया। अगली एकादशी को छिपकर नदी के किनारे पहुंच गया। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया, भोजन तैयार किया, फिर उसने पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। वो बार बार प्रार्थना की पर कोई चिन्ह नहीं दिखा। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने को ही था कि उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन के बाद उसे अपने विमान में बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। समझ में आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि मन शुद्ध, सच्ची भावना, निष्कपट भक्ति में है। केवल औपचारिकता से व्रत करने को का फल नहीं मिलता। तो इसलिए जब भी व्रत रखें, सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए नहीं, हृदय से रखें, शुद्धता से रखें और भगवान के प्रति समर्पित होकर रखें, तभी उस व्रत का फल भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज एकादशी है, व्रत रख लिए, पर इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी रख रहे हैं। इच्छाएं पता नहीं क्या क्या पाने की है, लेकिन हमें इच्छाओं पर नियंत्रण रख के सिर्फ भगवान का धन्यवाद करने के लिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए, पूरे पालन के साथ में। तो एकादशी सब व्रतों का राजा है, तो एकादशी भगवान की प्रसन्नता के लिए रखना चाहिए। एकादशी को माधव तिथि कहा जाता है। तो बाहरी औपचारिकता से व्रत करने वाले को फल नहीं मिलता है, बल्कि वह फल उसे मिलता है जो तन, मन, धन और पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया। अंततः उसके जीवन पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।